सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर सीरीज। तो आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, हमने जो डाटाबेस बनाया था, जो डाटाबेस को क्रिएट करा था और अपनी जो वेबसाइट अभी तक हमने बना ली है, उसके एडमिन पैनल के थ्रू हम अपनी अपनी वेबसाइट में के डाटाबेस में डाटा को एंटर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बिना अपने टाइम को वेस्ट करे ना अपनी वीडियो को लंबे बनाते हुए अपने मेन काम पर जाते हैं। तो हमें पहले इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड कॉपी कर लेना है। एंड देन आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ ये क्यों करना है। कि मैं आपको पहले अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो क्या बनाई थी हमने। हमारी वेबसाइट ये थी। ओके, मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ तो हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट थी। अब मैं इसका एडमिन पैनल देखूँ, जो मेरा एडमिन पैनल था वो ऐसा था। अब यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे क्या रहेगा कि जितने भी डाटा रहेगा उसकी टेबल बनी रहेगी। मतलब जो हमने गेम ऐड करी है, हमारी वेबसाइट पे गेम के हमने फोल्डर ऐड करे हैं, वो यहाँ पर आएगी लिस्ट में। उसे एडिट करने का ऑप्शन आएगा, उसे डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। और एक दूसरी टेबल आएगी जिसमें हमारे जितने एडमिन है उसका नाम आएगा, उसे एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये काम आज हम करेंगे। और ये वाला काम तो आज नहीं करेंगे, ये वाला हम कल करेंगे। ये दो रहेंगे, एक तो एडमिन गेम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे एक फॉर्म आएगा जिसके थ्रू हम गेम को ऐड कर सकते हैं। उस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ इमेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ डाटा हमें अपलोड करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट शो होने लगेगा। और ये हमारा एडमिन हमें एडमिन की डिटेल देनी पड़ेगी, उसका पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे और एडमिन का अकाउंट बन जाएगा। ये भी हमारा इन दो ऑप्शन से होगा। तो आज इनके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है, एक यहाँ पे फॉर्म बनाना है जिसमें हम डिटेल को एंटर कर सकें। उसके लिए चलो हम क्या करते हैं, हम अपने एडमिन पैनल को इसे एज अ इनहेरिटेंस टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है हमें, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमें तीनों में चाहिए। और हम क्या करेंगे, इसमें से इनहेरिटेंस करेंगे दूसरी टेम्पलेट में। तो इसे सुपर टेम्पलेट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे ना, हम ब्लॉक बॉडी ब्लॉक बॉडी लिखना है। एंड देन हमें क्या करना है, हमें बनानी पड़ेंगे कुछ, कहते हैं इसकी सब सब टेम्पलेट बनानी पड़ेंगी जिसपे हम इसे इनहेरिटेंस करेंगे। तो वे हम बना लेते हैं। एंड देन वन बाय वन हमें कितनी बनानी है पहले हम ये देख लेते हैं। एक हमें डैशबोर्ड के लिए चाहिए, एक एड गेम के लिए चाहिए, एड एनिमे के लिए चाहिए। तो उसके लिए हम तीन बना लेते हैं। एक तो हमारी डैशबोर्ड की होगी, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। एक हमारी एड एडमिन की होगी, एक हमारी एड गेम की होगी। अब इन तीनों फाइलों में से एक्सटेंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज एक्सटेंड्स। फाइल का नाम क्या है हमारा, जिसे हमें एक्सपेंड करना है, उसका नाम है एडमिन पैनल। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है ब्लॉक बॉडी, हमें लिखना है कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज ब्लॉक बॉडी। एंड देन यहाँ पे लिखना है हमें एंड ब्लॉक, एंड ब्लॉक। इतना काम हमारा हो गया है। और यही वाला जो हमारा कोड है, ब्लॉक बॉडी वाला, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बाकी तीन में, जो ये वाला हमारा कोड है, इसको हमें बाकी तीनों में कॉपी कर लेना है। अब जो भी, अब हमें क्या होगा, इससे हमारी तीनों टेम्पलेट बनके तैयार हो जाएंगी। बस इसमें जो भी डाटा ऐड करना है वो ऐड कर देंगे। एक हमारी ये थी और एक हमारा था डैशबोर्ड का।
तो डैशबोर्ड वाला काम तो हम अगली पार्ट में करेंगे, हमें इस वाले पार्ट में काम करना है, एक इसका। तो उसके लिए हमें फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, हमको इसे को कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर आकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसे थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, ये हमें ऐड एडमिन करना है, ऐड एडमिन और ईडी पे, एंड इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं जिससे ये अच्छा लगे देखने में एंड हमें समझ भी आए। इसमें हमें ये नहीं चाहिए, हाँ ये चेक बॉक्स चाहिए। बटन का टाइप हम सबमिट रखेंगे एंड हमें फॉर्म बना रही है, तो हम फॉर्म भी रखेंगे। मेथड इसका रख, ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा एड एडमिन पर ही, एंड फॉर्म का मेथड होगा पोस्ट। ओके, एंड इसमें ऐड एडमिन हो गया, ये एंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे लेगा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एंड हमें उसका नाम भी डालना है, तो इसके लिए फुल एंड फ़ोन नंबर भी चाहिए हमें उसका, फ़ोन नंबर इस पर टाइप होगा। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब इसे आप दोबारा रन करके देखना, रिफ्रेश कर कर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और ये आएगा ऐड एडमिन पर। तो इसे हमें रीड आउट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो डैशबोर्ड पे हमारे क्या जाना चाहिए, अब डैशबोर्ड एडमिन पैनल नहीं होगा, अब होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जाके हमारा क्या खुलेगा, डैशबोर्ड खुलेगा, एडमिन पैनल नहीं खुलेगा, हमारा डैशबोर्ड खुलेगा। तो इसी तरीके से हमारे दो और होंगे, एक होगा ऐड एडमिन, ये होगा ऐड एडमिन, इसका नाम भी ऐड एडमिन होगा, एंड इस ये रीड आउट कर रहे होगा ऐड एडमिन पर। और एक होगा ऐड गेम, एक हमारा होगा ऐड गेम नाम का, तो उसमें हमें लिखना है ऐड गेम, यहाँ पर भी ऐड गेम लिखना है एंड यहाँ पर भी ऐड गेम लिखना है। तो ये काम भी हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने एडमिन पैनल पर आना है, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो मैंने कर लिया था, आपको यहाँ पे लिखना है डैशबोर्ड, आपके में एज होगा, आपको डैशबोर्ड लिखना है, यहाँ पे ऐड गेम लिखना है, यहाँ पे ऐड एडमिन लिखना है, ये तीनों काम कर लेना आप अपने एडमिन पैनल के लेआउट में जाकर, एंड सबको सेव कर देना, एंड इसको भी सेव कर देना जिससे रन हो जाए। मैं कर देता हूँ इसको। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आई है हमारी, हाँ यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सॉरी। इसे सेव करना है, अब इसे रन करना है दोबारा, अब आप इसे देंगे। एडमिन पैनल तो हमारा है, बचा नहीं है रूट, तो हमारा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड तो हमारा ये है, ये हमारा ऐड एडमिन है, ये हमारा ऐड गेम है जो चल नहीं रहा, एंड ये हमारा डैशबोर्ड है। तो हम अपने ऐड गेम को देखते हैं, एंड इस पर हमें लॉगिन के बाद लिखना है ऐड अकाउंट। तो अपने पहले ऐड एडमिन पर आते हैं और लिखते हैं ऐड अकाउंट।
तो इतना काम तुम्हारा हो गया। अब हमारा ऐड गेम वाला क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। तो मैं देखता हूँ एड गेम। डैशबोर्ड भी हमारा सही काम कर रहा है। एक हमारा है ऐड गेम। तो हमारा ऐड गेम ये है, ऐड गेम डॉट एचटीएमएल। तो ये हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा? मैं इसको कुछ लिखता हूँ एंड देन यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये ऐड अकाउंट आ गया, ऐड गेम पे जाते हैं। ऐड गेम भी हमारा चलने लग गया। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा। तो हमारा ऐड गेम भी चल रहा है, डैशबोर्ड भी चल रहा है एंड ऐड एडमिन भी चल रहा है। तो ये सेम फॉर्म हमें यहाँ पर लगाना है। वो मैं बताऊंगा वो फॉर्म वहाँ पर कैसे लगाना है। पहले मैं ऐड एडमिन को क्या करता हूँ, मैं पहले ऐड एडमिन की से डाटा डाटाबेस में एंटर करा लेता हूँ। ये वाला पार्ट हम उसके बाद करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डाटाबेस में जाना है। तो मैं डाटाबेस को रन कर लेता हूँ। इन दोनों को आपको स्टार्ट कर देना है। एंड जब ये स्टार्ट हो जाए आपको यहाँ पर आना है, एडमिन पर प्रेस करना है। आपकी ये कॉपी गेमिंग नाम से मैंने शुरू में डाटाबेस बनवाया था, उसमें एडमिन था। अगर आपने एडमिन नहीं बनाया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे बनाना है ये। तो मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, मैं दोबारा बता दूँ क्या इसके ऑप्शंस ऑपरेशन में मेरे, मैं टेबल को इसे हटा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिया क्या क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। हमें एक फुल नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, पासवर्ड चाहिए। चार ये हो गए, एक हमें सीरियल नंबर और चाहिए होगा। तो हम इस पर जाते हैं, टेबल बनाते हैं एडमिन नाम से। इसमें हमें 5 कॉलम चाहिए, 5 रो चाहिए। तो 5 कॉलम चाहिए। एक तो हमारा सीरियल नंबर होगा, एक नेम होगा, एक हमारा ईमेल होगा, एक हमारा मोबाइल नंबर होगा, एक हमारा होगा पासवर्ड। ये सब आप नोट कर लेना। ठीक है, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड और हमारा एक होगा सीरियल नंबर। ये 30 रख लेते हैं। नेम हमारा 30 लगाते हैं, फिर भी रखते हैं, इसे हम 80 रखते हैं। मोबाइल नंबर को हम 15 रख देते हैं। ऑलमोस्ट 10 नंबर डिजिट का होता है, कुछ का 12 13 का हो जाता है। मतलब अगर आप 91 प्लस को डैश को रखते हैं तो 14 का हो जाता है। मैक्सिमम 14 का होता है, 15 हमें एक एक्स्ट्रा रख लिए। पासवर्ड हमारा जितना बड़ा हो फिर भी हम 30 वर्ड का ही रख देते हैं। और हम सीरियल नंबर को करते हैं, एक तो इसे ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं और एक इसे प्राइमरी की बना देते हैं। इतना काम हमें करना है, इसे सेव कर देना है। तो हमारी एक टेबल तो बन गई है। अब हमें अपनी फाइल पर जाना है। मेन वाली जो फाइल थी उसमें अपनी पाइथन की फाइल पर जाना है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने डाटाबेस को तो ओपन कर लिया था, है ना? डाटाबेस को कैसे ओपन करा था, इसके थ्रू कर लिया था। तो ये हमें कमेंट आउट करना था। इसको भी कमेंट आउट करते हैं और हम अपने प्रोडक्शन यूआई को हटा देते हैं। ठीक है। हम अपने एक कॉन्फिग में देख लेते हैं जो हमारा डाटा सही रखा है। हाँ, हमारा सही लिखा है। तो ये हमारा डाटाबेस तो चल गया था। अब हमें क्या करना है, इस लाइन के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें एक एज अ ऑब्जेक्ट बनाना है अपने डाटाबेस का, जिस पर हम सारा काम, जिसके थ्रू हम सारा काम कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। मैं तो डीबी रख रहा हूँ। आपको क्या लिखना है सीक्वल आलकमी। ब्रैकेट में आपको अपनी ऐप का नाम रख देना है जो मैंने बनाया था शुरू में, ऐप। वहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा ऐप का नाम ये रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा नाम ये रहा। ये हमने जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया था शुरू में ऐप नाम का, वो ये रहा। और आपको आप इसको यहाँ पर पास कर देना है। तो डीबी आपको एक वेरिएबल बनाना है डाटाबेस का नया, जो मैंने डीबी है जिसका मतलब डाटाबेस समझ लीजिए, मैंने ऐसे रख दिया है ये। आप कुछ और कुछ चाहें तो और कुछ बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दो पार्ट को आप हटाना चाहे तो हटा देना। मैं हटा देता हूँ। एंड आपको अब जाना है, इस पर लिखना है डाटाबेस। एक डाटाबेस नाम का बना लीजिए, डाटाबेस। ओल्ड डाटाबेस रख लीजिए इसका नाम, ओल्ड डाटाबेस, है ना? अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक
जी वाला रख देना है। वो क्या नाम है, इसको रख दीजिए डाटाबेस एंड। और जितने डाटाबेस बनेंगे हम यहाँ पे बनाएंगे, और वो काम जो होंगे वो उसके अंदर होंगे, यहाँ पर होंगे जो उनके अंदर। और डाटाबेस हमारे यहाँ बनेंगे। तो हमने एक नई टेबल बनाई थी, जिस टेबल का नाम हमने क्या रखा था, देखिए हमने एक टेबल बनाई थी जिसका नाम हमने एडमिन रखा था। तो हमें यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी। उस क्लास का नाम जो रखेंगे हम, वो सेम रखेंगे जो हमने अपने टेबल का नाम रखा था। तो मतलब इसका सिंटैक्स इसे लीजिए, क्लास लिखना है और यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। और हमारा टेबल का नाम हमारे केस में एडमिन था। और यहाँ पे आपको पास कर देना है ये वाले वेरिएबल का नाम जो हमने अपने लिए बनाया है। तो मेरे केस में तो मैंने डी बनाया है। आपने केस में जो आपने बनाया है वो लिखना है डॉट, आपको लिखना है मॉडल। बस इतना काम आपको कर देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्लॉक कॉलम लगानी है। एंड देन आपको अपने टेबल में जितनी एंट्री थी वो लिखनी है। तो मेरी पहली एंट्री थी तो सीरियल नंबर थी, सेम नाम लिखना है जो आपने डाटाबेस में बनाया था। एंड आपको यहाँ पे लिखना है डीबी डॉट कॉलम, डीबी डॉट कॉलम। और यहाँ पे लिखना है कि उसका टाइप क्या था। तो डीबी डाटाबेस में उसका टाइप क्या था, इंटीजर था। वो इंटीजर टाइप की है। क्या वो हमारी प्राइमरी की है, तो हम लिखेंगे क्या वो हमारी प्राइमरी की है। तो आपको लिखना है प्राइमरी। मैं इस पे देख लिखता हूँ, प्राइमरी अंडरस्कोर की इज इक्वल टू ट्रू। हाँ वो प्राइमरी की है। अगर प्राइमरी की नहीं है तो आप फॉल्स भी लिख सकते हैं या आप इसकी मार सकते हैं, मगर आपको ये जरूर लिखना है कि वो नलेबल है। ऑटोमेटिक तो ट्रू होगी, आपको लिखना है नलेबल इज इक्वल टू फॉल्स। वो नल मतलब हम उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और एक को लिखना है क्या वो ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट है क्या। तो इसको भी आपको ट्रू लिखना है क्योंकि वो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट भी है। तो इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी कॉपी बना लेनी है जितने आपके डाटाबेस थे। तो मेरा एक तो सीरियल नंबर था, एक हमारा नेम था। तो नेम में पहले इसे हटाइए, ऑटो इंक्रीमेंट नेम हमारा था नहीं, नलेबल नहीं था नेम, वो प्राइमरी की भी नहीं था, है ना। तो अब हमें करना क्या है, नलेबल था नहीं, वो हमारा स्ट्रिंग था, डीबी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग था और उसकी लेंथ क्या थी, तो हम उसकी लेंथ देखते हैं। देखो नरेबल इज टू फर्स्ट तो आपको सब में लिखना है, जो जो नरेबल नहीं है, जो आपने नरेबल ट्रू बनाया है उसको आपको यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाला तो मस्ट है सब में। ये दो आप अगर आपने उन्हें बनाए हैं तो लिखिए, वरना नहीं लिखिए। अब हमारा इंटीजर तो इंटीजर था। अब अगर हमारा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है हमें वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो नेम की हमारी लेंथ 50 है, ईमेल की 80 है। तो नेम की तो लेंथ हमारी 50 है। ठीक है। अब हम ईमेल की हमारी 80 है। और अब हम अगर ये देखते हैं हमारी फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर की तो 15 है, मोबाइल नंबर की 15 है। एंड हमारे पासवर्ड की 30 है, हमारे पासवर्ड की 30 है। तो 80 तो हमारी ईमेल की थी, मोबाइल की हमारे मोबाइल नंबर की हमारी मतलब फ़ोन नंबर की हमारी 15 थी। और हमारे पासवर्ड जो था उसकी 30 थी। तो हमारी पहली टेबल का जितना भी हमने अंदर उसके स्ट्रक्चर बनाया था वो सारा हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमें मेन काम करना क्या है, इसे डाटाबेस से कनेक्ट कैसे करना है। उसके लिए आपको अपने फॉर्म पर जाना है पहले तो। फॉर्म में हमने देखा था पर मेथड पोस्ट दे दिया था, ऐड एडमिन यहाँ पे हमने लिख दिया था। अब हमारे ऐड एडमिन पे हम अगर जब एडमिन को ऐड करेंगे तो उसके लिए करना है, आपने जो ऐड एडमिन का बनाया था उसमें आपको कॉमन लगा के मेथड जो दे देने हैं, जो भी हमें मेथड्स देने हैं मैं आपको दे देता हूँ। मेथड्स जो भी हमें देने हैं वो एक लिस्ट दे देनी है। और वो लिख देनी है, एक तो गेट मेथड है हमारा, इन दोनों को कैपिटल में लिखना है, और एक हमारा पोस्ट है। तो ये है ना। अब हमें क्या करना है,
पहले तो मैं डायरेक्टली डाटा को एंटर करा देता हूँ, जिससे क्या होगा, मतलब अभी मैं ये नहीं कर रहा कि हमें एडमिन पैनल के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन वाला पेज हमारा बन गया है, उसे हमें कनेक्ट काम करना है अगले वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में बस हमें डाटा को एंटर करना है, तो पहले हमें ऐड एडमिन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमारा मेथड, अगर हमने रिक्वेस्ट करी है और वो रिक्वेस्ट हमारी क्लोज है, सपोज करो इफ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो हमारा पोस्ट है, तो हमें क्या कर देना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पास करना है एल्स में। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें सिंपल एडमिन डैशबोर्ड को हमें दिखा देना है। ठीक है, ये हमारा काम है इस टाइम, इस वक्त का हमारा ये काम है। यहाँ पे मॉडल आने का, तो एम कैपिटल होता हमारा। ठीक है, तो एम कैपिटल का टाइम की अंडरस्कोर आना। तो यहाँ पर हमारे में एक प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पर हमने गलती ये कर दी है कि हमारा जो कॉलम का सी है वो कैपिटल बनेगा सब में। मैं आपको दिखाता हूँ, सी कैपिटल बनाता हूँ सब में। एंड अब मैं अगर रन करूँगा, देखो मैं इसे रन करता हूँ सेव कर कर, तो ये वर्क कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमने कर देती है। तो हमें, मतलब पाइथन तो केस सेंसिटिव है, मगर एचटीएमएल नहीं है, तो हमें पाइथन में ये सब ध्यान देना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा ये था कि मैंने कहा था अगर पोस्ट है तो हमें पास कर देना है, कुछ नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, पहले हमें अपने ऐड एडमिन में जाना है। तो हमने जो अपने उनका ये बनाया था, इनमें हमें कुछ और देना था। एक तो हमें नेम देना था इन सब में, इसका नेम देना था हमें, कि अगर फुल नेम है इसका नेम नेम दे देते हैं, इसका नेम हम दे देते हैं, इसका नेम हम ईमेल दे देते हैं, इसका नहीं, इसका नाम मोबाइल दे देते हैं। जो नेम आप देना चाहें वो दे देना, बस याद रखना। इसका नेम हम दे देते हैं ईमेल, और इसका नेम हम दे देते हैं पासवर्ड। तो ये चार हम नेम तो हमने दे दिए। अब हमें क्या करना है, इसमें आकर इसमें देना है, अब हमें यहाँ पर लिखना है, एक तो हमें वेरिएबल का नाम लिखना है। तो वेरिएबल का नाम आप जो चाहे लिखिए ना, मगर मैं अपने ही अपनी अपने मतलब, मगर मैं क्या करता हूँ अपने आप, मतलब इस काम को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ करता हूँ, मैं यहाँ पे वही वेरिएबल का नाम लिखता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो मैं नेम लिखता हूँ, नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट करी है डॉट फॉर्म से, और क्या क्या लिया है हमने, हमें लेना है नेम को। ऐसे ही हमें चार बनानी है। और ये वाला, तो यार यहाँ पे हमें लिखना है ईमेल, एक हमने ईमेल दिया है, और एक हमें लेना है मोबाइल, और एक हमें लेना है पासवर्ड। तो ये चीज़ तो हमने चार ले ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है जो हमारा डाटाबेस के ऑब्जेक्ट का नाम है डीबी डॉट, हमें अभी एंट्री करनी है अपने डाटाबेस में। तो हमें करना है सेशन डॉट एड नेम इज इक्वल टू नेम, मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल। देखिए ये वाले जो ये हैं हमारे वेरिएबल, ये तो ये वाले हैं, और ये वाले वे हैं जो हमने क्लास में बनाए थे। तो अगर यहाँ पे इसका नाम नेम वन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आप नाम नेम वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैं नेम वन ही रख देता हूँ इसमें नाम, तो इसका ईमेल वन रख देता हूँ, इसका मोबाइल वन रख देता हूँ, इसका पासवर्ड वन लिख देता हूँ। तो मोबाइल वन होमा ईमेल इज इक्वल टू ईमेल वन, और अगर पासवर्ड
इज इक्वल टू हस्बैंड वन। तो ये काम हमारा हो गया, मगर हमने एक सीरियल नंबर और दिया था। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं आपको एक पहले आसान तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं अपनी इजीनेस के लिए, एंट्री, और मैं अपनी टेबल का नाम, मतलब जो हमारा टेबल का नाम था वो था एडमिन। तो इस सबको उसके ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, ये कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक करता हूँ डाटाबेस बनाता हूँ। डाटाबेस का नाम जो था वो मैं कर देता हूँ सेशन, जो भी हमने करा था डॉट एड एंट्री, है ना। और हर हर बार जो ये काम करते हैं उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको हमें मतलब क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें सेशन को कमिट करना पड़ता है। डॉट सेशन, हर बार जो भी कुछ भी काम आगे कुछ भी चेंज करेंगे तो उसे अगर ये नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा वो। तो सेव करने के लिए कमिट करते हैं। तो इतना काम हमने कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, मगर हमें एक काम करना था, हमने एक सीरियल नंबर और लिया था। अब वो हम कैसे पता करेंगे सीरियल नंबर हमने क्या लिया था। उसके लिए मैं एक चेक मेथड लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ, तो वो मेथड लिखता हूँ मैं चेक मेथड लगाता हूँ वहाँ पर। तो वो मेथड ये था। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, मतलब वो मेथड ये समझ लीजिए कि हमारा क्लास का नाम था ये। तो हमें करना है चेक इज इक्वल टू एडमिन डॉट क्यूरी डॉट फिल्टर बाय डॉट ऑल। ये वाला पार्ट मैं आपको अगले पार्ट में समझा दूंगा ये क्या था, क्योंकि ये डाटा रीड का केस है। तो हमें ये करना है इसमें, अगर हमारा, मतलब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, इफ लेंथ जो है हमारी चेक की वो जीरो नहीं है, तो आपको ये करना है। ठीक है, एंड अगर वो जीरो है तो आपको क्या कर देना है, मतलब वो, मतलब वो जीरो है इसका मतलब ये, अगर वो जीरो है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमें वो एल्स में लगानी पड़ेगी। तो आपको क्या कर देना है, सीरियल नंबर है उसे वन कर देना है। ठीक है, अब सीरियल नंबर वन हुआ, और इसमें आप करना है वन प्लस वन करना है, वरना वैल्यू डुप्लीकेट हो जाएंगी। और आप इस कोड को रन करना है। मैं एक बार इसे रन करके बताता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी डालिए, जैसे मैंने एक पहला यूज़र बनाया ओबी, फ़ोन नंबर उसका कुछ भी रख दिया, ईमेल आप उसकी मैंने ये रख दी, कुछ भी रख दी मैंने, और पासवर्ड उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख दिया। अब मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो यहाँ पे हमारा कोई, तो हमारा ये एरर आया है बूट पर, मतलब चेक पर ही आया है। तो इसके लिए मैं बता दूँ मैंने क्या दिक्कत कर दी है। तो यहाँ पर ये करना था। अब हमारा सब सही है। अब मैं दोबारा इसे रिफ्रेश करता हूँ, एंड अब हमारा एरर आ रहा है ये। तो कॉलम नेम कैन नॉट बी नल, तो हमारा नेम जो आ रहा है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए मैं अपने नेम पर जाके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम कर दी है। नेम, नेम हमारा नल नहीं हो सकता, तो क्या हम नेम डाला नहीं था। तो मैं एडमिन पे जाता हूँ, हमारा नेम ये है फुल नेम, तो इसमें मैंने वो भी डाला था। तो मैं एक बार और दोबारा करके देखता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ सबको पहले। ठीक है, तो मैं इन सबको प्रिंट करता हूँ। मैं नेम वन को प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ ईमेल वन को। ये मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना इन सब चीज़ों में, आप इन सबको प्रिंट कर लेना, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रिंट हो रहा है और क्या नहीं प्रिंट हो रहा है। तो वो चीज़ आ नहीं पा रही, फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। हमारा वन करना है, एंड हमें पासवर्ड वन करना है, इसे सेव कर देना है, एंड देन हम दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं।
और अब मैं यहाँ पर दोबारा डाल रहा हूँ OB1 2 एंड पासवर्ड को मैं डाल देता हूँ 0, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ 1 2 3 डाल देता हूँ। तो 1048 कॉलम नेम कैन नॉट बी नेम, तो नल हमारा इस बार भी नहीं आ पा रहा। मगर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या हमारा कुछ प्रिंट हो रहा था एरर से फिर, तो नन नन नन, तो हमारी वैल्यू आ नहीं पा रही है। तो ये आ क्यों नहीं पा रही है ये मैं अभी देख रहा हूँ। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें सिंपली एक स्टेटमेंट और ऐड करना है। वो है यहाँ पर रिटर्न, क्योंकि कुछ रिटर्न तो करेगा, मतलब कि हमने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद हम किसी पेज पर तो जाएंगे, हमें वो करना है तो। बस इतना काम करना है। एंड अगर आपको फिर भी वो एरर आए तो आपने करना है यहाँ पर नेम वन ईमेल वन वन पासवर्ड वन कर देना, और यहाँ पर जाकर भी ये कर देना। ओके, तो मैं अब इसे सेव कर कर एक बार रन करता हूँ। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ भी रख देता हूँ, 1 2 करता हूँ, फ़ोन नंबर भी कुछ भी रख देता हूँ, ईमेल एड्रेस भी कुछ भी रख देता हूँ, ये भी कुछ भी रख देता हूँ। और ये देखिए हो गया। अब मैं यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो एक मैंने अभी पहले डाल के देखी थी, मैं इसे एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ मैं आपको। आप सोचिए 2 एंट्री कैसे आएगी। तो ये मैंने अभी करके देखी थी। तो आपको क्या करना है, अब इसे रिफ्रेश करके देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पर डालनी है 1 2 3 1 2 3 4 एंड कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी डाल देना है आपको, ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आना है, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए आपका डाटा यहाँ पर आ गया है। तो हमने पहला डाटा तो डाल दिया है, तो ये तो हमारा ऐसी डाटा था। तो मैं इसे एक बार वो कर देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ, वैलिड डाटा कोई अच्छा सा डाटा डाल देता हूँ। तो मैं इसे अब रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं एक पहला नाम डाल देता हूँ अभी, फ़ोन नंबर अभी का हम कुछ भी डाल दें 9876543221, ईमेल एड्रेस डालते हैं obi@youtube.com, और पासवर्ड इसका डाल देते हैं obi@obi, ऐड करते हैं। एंड अब यहाँ पर आकर देखना, तो हमारा आया नहीं है अभी। तो ये आया क्यों नहीं है, तो इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम कर दी है। तो मैं इसको देखता हूँ, रेज हमारा टैक्स का है, तो ये हमारा ओबी है। एंड तो इस एरर को मैं भी देखता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबको स्ट्रिंग कर देता हूँ बार बार, क्या पता इस वजह से कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सब पर स्ट्रिंग कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना। अब करके देखता हूँ एक बार, क्या बता अब हमारा हो जाए। मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, तो मैं ओबी डालता हूँ, ओबी कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं ओबी ओबी.com डालता हूँ एंड कुछ भी डाल देता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा अभी ये 3 पार्ट जो मैं नॉन डिजिट डाल रहा हूँ, देखो मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ कि हमारा एरर क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ सब में, तो ये नंबर तो ले रहा है, मगर हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ले रहा। तो ये काम हम करेंगे कैसे कि इसमें हमारा कोई तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए मैं अपने फॉर्म में आकर देखता हूँ कि हमने प्रॉब्लम करी कहाँ है। वहाँ हमारा टैक्स होना था, तो मैं ऐसे भी टैक्स कर दूँ। ये हमारा क्या होना है, ये हमारा टैक्स होना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार सब कुछ पूरा चेंज करता हूँ। मैं इसे नेम वन कर देता हूँ, मोबाइल नंबर वन, ईमेल वन, पासवर्ड वन एंड आई होप सो इससे काम हो जाए। इसे सेव कर देता हूँ, ऐप में आकर इसे भी नेम वन, ईमेल वन, मोबाइल वन एंड पासवर्ड वन कर देता हूँ। एंड अब मैं रिफ्रेश करके इसे दोबारा करके देखता हूँ, क्या पता इससे हो जाए हमारा काम सही। एंड यहाँ पे एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो ये हमारा बी नहीं आया। तो इसको हम सही कैसे करेंगे।
मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा हो क्यों नहीं रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले अपने डाटाबेस में जाके देख लेता हूँ, क्या पता मैंने भी डाटाबेस में गड़बड़ कर रखी हो। मैं आता हूँ। तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। मैं चेक ऑल करता हूँ तो पहले और इसे एडिट करता हूँ। हमारी गलती क्या है, ये हमने इंट बना रखे हैं सारे। तो ये हमारे वॉच और वर्केयर वर्कर कार बनेंगी। ओके। अब हम इसे कुछ भी करके देखते हैं। ऐड एंड अब हम इसमें रिफ्रेश, तो ये देखिए यार, तो जो जो डाटा डालेंगे वो आ जाएगा। तो पहले मैं अपनी लिस्ट को एम्प्टी कर देता हूँ। एंड हमारी लिस्ट भी एम्प्टी हो गई है, मैं इसे भी एम्प्टी कर देता हूँ। एंड कुछ भी नहीं है। एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये डाटा यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है इसलिए हो रहा है बार बार। तो मैं इसे करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं एम्प्टी कर देता हूँ थोड़ी देर। ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है रिफ्रेश होने के बाद ही। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने में, इसे सेव करता हूँ। एंड अब मैं क्या करता हूँ, एक वैलिड एंट्री एंट्री को एडिट करता हूँ। तो पहले मैं भी फ़ोन नंबर उसको कुछ भी डाल देता हूँ, जो हमारा मेन अकाउंट वाला है उसका अकाउंट रख देते हैं हम, और भी @YouTube डॉट कॉम। एंड पासवर्ड हम उसको 1234 रख देते हैं। ऐड करते हैं, यहाँ पर आके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो हमारी वैलिड एंट्री आ गई है। ठीक है। तो ये वाला काम तो हमारा एडमिन का था। अब दूसरा पार्ट हमारा होने वाला है कि हम गेम के डाटा को कैसे अपलोड करें। तो वो वाला पार्ट करते हैं हम। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखो, गेम का हमें नाम चाहिए। तो मैं पहले फॉर्म बना लेता हूँ। तो फॉर्म मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली फॉर्म काफ़ी रहेगा। काफ़ी तो नहीं रहेगा मगर इसमें बहुत कुछ जानना है। तो हमें यहाँ पे ये करना है, देखो, एक तो गेम नेम रहेगा। गेम नेम। ठीक है। एक हमारा रहने वाला है गेम का टाइप, है ना। अगर तुम कैटेगरी वाला पेज बनाएंगे तो यहाँ पर टाइप रख लेंगे। मैं टाइप नहीं रखता, मैं एक रख लेता हूँ गेम का डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो इसका नेम होगा, नेम बन के लोग नेम कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन होगा DESC। एंड इसका गेम का एक हम डाल लेते हैं, इसकी मतलब कब रिलीज हुआ था, रिलीज रिलीज वाला टाइम डाल लेते हैं। एंड एक हम इसमें डाल लेते हैं, एक हम गेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं, मतलब कुछ भी डाल लेते हैं, मतलब डेवलपर डेवलपर किस कंपनी ने बनाया। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे ऐड गेम। मगर हमें गेम के हमने जो गेम वो करना है, और गेम के स्क्रीनशॉट को भी हमें अपलोड करना है, और गेम की फाइल फिल करना है। वो कैसे करेंगे मैं वो अब आपको बताता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐड गेम वाला ऑप्शन को ऐसे करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी गेम के सारे डाटा को अपलोड कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पर। उसमें हम सबसे पहले कुछ नहीं करते, इतना पार्ट तो कॉपी कर लेते हैं कि हमें फॉर्म ही बनाना है, उसमें हमें ये पता है फॉर्म ही बनाना है। हम ऐड गेम पे आते हैं और यहाँ पर जाकर हम फॉर्म को भर देते हैं। अब उसमें हमें पहला क्या चाहिए होगा, हमें गेम का नेम चाहिए होगा, गेम नेम, है ना। दूसरा नेम बनेगा, गेम नेम कर देते हैं, जी नेम कर देते हैं। दूसरा हमें चाहिए होगा उसका डिस्क्रिप्शन, उसे हम डैश कर लेते हैं। अब हमें तीसरा चाहिए होगा उसका पब्लिशर, मतलब डेवलपर, उसको हम डैप कर लेते हैं। एंड फिर हमें उसका, बस हम इतना ही कर लेते हैं। अब ये तो हो गए पार्ट इसके। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लगाते हैं उसका थंबनेल, मतलब कवर पेज का होगा।
कवर या थंबनेल कर देते हैं, गेम थंबनेल, या हम कवर ही कर लेते हैं। चलो, गेम की कवर की वो होगी इनपुट। वो कैसे लेंगे, उसको हमें लेना है, हम फाइल अपलोड कराएंगे कराएंगे और उसका हम नेम रखेंगे, हम थंबनेल रखेंगे, है ना। और एक्सेप्ट क्या क्या करेंगे, हमें एक्सेप्ट होगा एक तो इमेज होगी जो जिसका टाइप होगा पीएनजी, या फिर एक इमेज होगी जिसका नाम नाम होगा जेपीजी। तो ये हमें एक्सेप्टेड होंगे, है ना। और सेम ऐसे ही हम करते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, हमें 4 स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो हम करते हैं स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 1 एंड, और ये है S1 S2 S3। ओके, तो इन्हें एक साथ चेंज करते हैं, एस तो एक साथ ही कहा जाएगा। तो S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, यहाँ पे S4। ये हमारे थंबनेल के हो गए। अब हम ये हमें एक चीज़ होगी, यहाँ पे S2 आएगा, यहाँ पे S3 आएगा, यहाँ पे S4 आएगा। ये हमारे थंबनेल वाला पार्ट हो गया। अब हमें साथ में क्या चाहिए, साथ में हमें चाहिए गेम की फाइल, मतलब उसकी फाइल भी तो अपलोड करनी है। तो उसके लिए हमें लगेगा सेटअप फाइल, सेटअप फाइल, सेटअप फाइल या डाउनलोड फाइल, है ना। वो जो डाउनलोड करने के लिए फाइल अपलोड करेंगे वो करेंगे, तो वो भी हमें अपलोड कर लेनी है। तो वो कैसे होगा, इनपुट करनी है और उसका टाइप फाइल ही होगा। उसका नेम रखेंगे हम, उसका नेम रख लेते हैं हम गेम फाइल। एंड सेट क्या करेंगे, हम जिप फाइल के लिए देख लेते हैं क्या रखते हैं, अपलोडिंग जिप फाइल HTML। तो ये रख लेते हैं हम इसका। तो ये 3 में से एक भी कोई सी फाइल हम अपलोड कर पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम रन तो हमने करके देख रखा है, हम इसे रिफ्रेश करते हैं और एड गेम पे आते हैं। अब हमारा ये ऐसा आ रहा है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर्टी देख लेता हूँ इसमें क्या क्या चेंज करनी पड़ेगी। एक तो इस पे देखना पड़ेगा, फॉर्म बॉक्स पे मुझे, फॉर्म बॉक्स पे आना है। एक तो मुझे जाना है फॉर्म बॉक्स पे, तो इसका पैनल स्टाइल पे होगा। फॉर्म बॉक्स पर मुझे एक तो लिखना है ओवरले और फ्लो। एक तो मुझे स्क्रॉल कर लेता हूँ ये, है ना, करके देखता हूँ। तो मैं खुद ही करता हूँ फिर ओवरफ्लो, ओवरले करता हूँ। चलो मैं ओवरले करता हूँ, ओवरले, है ना। और एक मुझे ये वाइट वाइट करना पड़ेगा करना। तो एक तो ये हो गया ओवरले, मैं इसे सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक तो ये ओवरले हो गया, अब मुझे ये वाइट करना है। तो ये हेडर साइड में मुझे इसे वाइट करना है। ओके, एंड इनको वाइट करने के लिए वो भी मुझे करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक तो हेडर को देख लेता हूँ। एक तो मुझे इसको वाइट करना है, ठीक है। और मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, एक स्टाइल, और स्टाइल का नाम रख देता हूँ मैं वाइट। तो मैं एक खुद बना देता हूँ खुद की डॉट वाइट, और इसमें कलर होगा, ये रख देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एड गेम में आकर इन सब की में मैं उस प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ। इसमें इस वाले की में, इसमें की में, इसमें की में। वो कैसे करूँगा मैं, इस वाले की में, इस वाले की में,
कैसे करूँगा? ऑल्ट, आप ऑल्ट प्रेस करना है, इन सब पे क्लिक करते जाना। तो इस पे जाना है, क्लास भेज देंगे वाइट, आपको सेव करके यहाँ पर आकर रन करना है। आप देख लेना ये सारे वाइट हो गए, एक ही ये बचा है हमारा। इसको देख लेते हैं, अगर मैं इसमें वाइट दूँ कलर, ये आ जाएगा वाइट। ठीक है, तो देना चाहें दे दे, तो इसे मैं ये वाला ही दे देता हूँ, तो ये आएगा फॉर्म बॉक्स इनपुट पर। तो फॉर्म बॉक्स इनपुट, इस टाइप का फॉर्म बॉक्स इनपुट। एंड अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो पूरा काम हो गया हमारा। अब ऐड अकाउंट के पहले हमें करना है, ऐड अकाउंट को करना है ऐड गेम। ऐड गेम एंड मैं सोच रहा हूँ इस बटन का भी कलर चेंज कर दूँ थोड़ा। तो इसका कलर देखते हैं हम, सकते हैं ये रहेगा सही। तो बटन पर आकर कॉपी, एंड बटन पर है तो इसका बटन का कलर आएगा, बटन वाले टेक्स्ट को देखते हैं, इसकी वजह डाल देते हैं ये, है ना। तो रिफ्रेश करते हैं सब। तो हमारा एडमिन गेम का ये है, एंड नहीं एडमिन गेम का ये है, ऐड एडमिन का ये है। तो जितने भी पार्ट करेंगे ना वो इतने में आता रहेगा। तो ये पार्ट तो हो गया, अब हमें अपने पाइथन फाइल के अंदर करना क्या है। तो आपको सबसे पहले आना है, आपको कुछ लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट कर लेनी है ना। तो मैं इम्पोर्टेंट वाला तो ये पार्ट है, तो मैं शुरू में इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। इंपोर्ट करनी है आपको एक तो ओएस, है ना, और एक ये वाली और इंपोर्ट करनी है फॉर्म वर्क वर्जन इंपोर्ट डॉट यूटिल्स, इंपोर्ट सिक्योर फाइनली, ये आपको इसे इंपोर्ट कर लेना है। ये दो लाइन आपको लिख लेनी है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पर एक वेरिएबल बना लेना है, तो मैं ऐप के पास ही बना लेता हूँ। जिस वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि रूट से लेकर जहाँ इस फोल्डर में प्रेजेंट है, जिस फोल्डर में ऐप वाली फाइल प्रेजेंट है, वहाँ तक का एड्रेस ले लेंगे। और वो लेंगे कैसे, उसे लेने का एक तरीका है। तो उस तरीके को मैं बताता हूँ कैसे लेते हैं। तो हम एक मतलब स्टैटिक, मतलब इस वाले फोल्डर तक तो ले लेंगे, और हमें फिर स्टैटिक का भी पार्ट ये, तो यहाँ से लेके मतलब कंप्यूटर के रूट से लेके यहाँ तक का एड्रेस लेने के लिए एक तरीका है, वो ओएस में है। वो कैसे लेंगे, तो मैं उस वेरिएबल का नाम लिखता हूँ गेट स्टैटिक, नाम लिख देता हूँ वैसे तो। अब मैं कुछ भी नाम लिख दूँगा, तो रूट कर देता हूँ सब कुछ को, रूट एड्रेस कर देता हूँ मतलब, और ये स्ट्रिंग होगा है ना। तो मैं क्या करता हूँ ओएस डॉट गेट करता हूँ, इसके थ्रू हमारा वो आएगा रूट का एड्रेस, है ना। अब साथ में प्लस कर देता हूँ स्टैटिक, मतलब अब ये इस वाले फोल्डर का तो एड्रेस हमारा इससे आ जाएगा, और हमें स्टैटिक फोल्डर भी चाहिए, तो इसका एड्रेस प्लस करके इसके साथ आ जाएगा। तो हमारे रूट में तो ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड गेम पे जाना है। हमें सिंपल फिर वही लिखना है, एक पोस्ट जीरो रिलीज, पहले हमें मेथड लिखनी है, उसमें मैं लिख ही देता हूँ। हमें लिखनी है मेथड्स इक्वल टू गेट पोस्ट, ये दो मेथड हैं, पर सेम वही सिंटैक्स लिखना है। एक तो हमारा जो मेथड है दिस एंड दिस, मतलब हमें लिख देना है, अगर ये है पास कर देना है एल्स, ये कर देना है, हमें रिटर्न कर देना ये पार्ट हमने कर दिया है ना। हम क्या करेंगे, हम
फाइल के नेम को सबके वेरिएबल नेम है। तो हमने क्या क्या लिया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने एक गेम का नेम लिया है, मैं इसे सही कर लेता हूँ पहले। हमारा एडमिन है, गेम का नेम दिया है। देखो, एक तो हमारा जी नेम है, एक डैश है, एक टैब है। जी नेम डैश डैब, जी नेम डैश डैब। तो हम तीन जो बना लेते हैं, बनाने के लिए हम कॉपी कर लेते हैं पहले यहाँ से। तो एक तो हमारा जी नेम, एक हमारा डैश है, एक हमारा डैब है। हमारे इजीनेस के लिए हम ये नाम भी यहाँ पे ये रख लेते हैं, जो हम कहाँ पे याद करेंगे, है ना। एक डैश है और एक हमारा डेव है, डेव। ये हो गए। अब हमारे कुछ नाम हो रहे हैं, तो हम वो देखते हैं। उसके लिए हम थोड़ा इसमें जाते हैं। एक हमारा नाम थंबनेल है, तो एक नाम थंबनेल भी रख लेते हैं। तो एक हमारा नाम है थंबनेल, तो हम वही नाम यहाँ रख देते हैं थंबनेल का, ठीक है। कुछ हमारे नाम ये हैं, एस S1 S2 S3 S4, तो वे नाम भी रख लेते हैं। S1, इसका नाम भी S1 रख लेते हैं। और S2 S3 S4, S2 S3 S4, और एक हमारा नाम आने वाला है गेम 5। एक हमारा नाम आएगा गेम 5, तो एक हम नाम ये रखेंगे। एक हम नाम रखने वाला है गेम 5, एक नाम हमारा आ गया गेम 5। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब हमें करना क्या है, हमने कुछ इसमें ना, पता हमने क्या कमी करी। हमें ये नहीं चाहिए था, हमने कॉपी कर दिया, देखा नहीं। हमें ये चाहिए ही नहीं था, तो हम ये हटाएंगे, सब में से हटाना पड़ेगा। और हमें जो फॉर्म डॉट गेट भी नहीं चाहिए था, हमें बस सिंपल चाहिए था रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। तो इतना सारा लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल चाहिए ना, इन सब में ये चाहिए, तो मैं इन सबको एक साथ ही यूज करता हूँ। फाइल्स चाहिए थी, और साथ में इसका ब्रैकेट ये लगना था, एंड लास्ट में भी ब्रैकेट यही लगना था। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी ब्रैकेट हमारा यही लगना था। तो ये काम करना था हमें। कितना काम हो गया। अब हमें इस सबको सेव करना है। तो हमारा ये सारा काम कहाँ होगा, सेव हमारे स्टैटिक के अंदर होगा। तो स्टैटिक फोल्डर में कुछ फोल्डर बनाते हैं। पहला एक तो स्क्रीनशॉट नाम से बनाते हैं, जहाँ हम सारे स्क्रीनशॉट रखेंगे। एक फोल्डर हम बनाते हैं स्टैटिक के अंदर ही, स्टैटिक के अंदर हम बनाते हैं थंबनेल का। तो एक हम बनाते हैं थंबनेल का, और एक फोल्डर बनाते हैं गेम फाइल का, ठीक है। ये फोल्डर हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब इतना काम हमने कर लिया। अब हमें, देखो, थंबनेल का ये आ गया, S1 का ये आ गया, इसका ये आ गया। अब हमें इन सबका जो सेव करना है, मतलब कैसे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, एक इन सबका एड्रेस बनाना पड़ेगा।
तो मैं पहले देव का बनाता हूँ, मैं सबके नीचे इनका बना देता हूँ। तो हमारा थंबनेल से शुरू करना है, तो थंबनेल का हम रख लेते हैं जो हमें सेव करना है उसमें। ठीक है, तो थंबनेल का हम एड्रेस कैसे रखेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। और वो कैसे करेंगे, एक थंबनेल हमें कहाँ सेव करना है, थंबनेल नाम के फोल्डर में करना है। तो उसके लिए हम करेंगे थंबनेल, थंबनेल मतलब थंबनेल, साथ में डबल ब्रैकेट लगेंगे और प्लस होगा। और हमें क्या चाहिए, थंबनेल चाहिए, है ना। मतलब थंबनेल और साथ में थंबनेल, मतलब इसे हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारा इस थंबनेल में उसका नाम क्या होगा। जैसे हमने कोई गेम डाली तो गेम का नाम क्या रखेंगे, एक तो पहले जी नेम होगा। थंबनेल का नाम मतलब हमें फाइल का नाम क्या सेव करना है, फाइल का नाम हम सेव करेंगे उसके नाम, गेम के नाम के हिसाब से जी नेम करेंगे। साथ में उसकी एक्सटेंशन हम क्या रखते हैं, उसकी एक्सटेंशन रख देते हैं डॉट जेपी, डॉट पीएनजी रख देते हैं, वो भी खराब नहीं होती है। तो ये तो थंब का हो गया। यही काम हमें S1 के साथ करना है, H2 के साथ करना है, S3 के साथ करना है। इमेज वाले पे तो ये काम चलेगा तीनों में कॉलम। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, S1 के लिए इसका बनाता SA1, इसका SA1 रख देता हूँ। तो मैं काम करूँगा, इन्हें नीचे कर लेता हूँ, जिससे हमें आसानी होगी समझ। फिर कमेंट के बाद मैं इसे कर देता हूँ। ये तो थंबनेल का है, ये हमारा S1 का है। अब S1 का नाम हम क्या रखते हैं, S1 का नाम हम रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं हम नाम S1 का। तो सपोज करें हम S1 का नाम रख देते हैं, हम्म, हम S1 का नाम रखते हैं जीनी प्लस S1, ये इसका नाम होगा S1 का। ठीक है, ऐसे ही S2 का नाम भी ऐसे ही होगा, S3 का नाम भी ऐसे ही होगा। और ये फोल्डर ना यहाँ नहीं बनेंगे, इसके फोल्डर स्क्रीनशॉट वाला होगा। स्क्रीनशॉट तो यहाँ से करें, तो इन सबका फोल्डर भी ये होगा S1 के लिए। H2 होगा, इसका S3 होगा, इसका S4 होगा। GT5 S1, GT5 S2, GT5 S3, GT5 S4, इसका नाम ही हो जाएगा। और गेम का नाम हमें स्पेस के साथ तो बिल्कुल नहीं देना, हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो S7, S2, S3, S4, हमें गेम का नाम क्या नहीं करना, हमें गेम का नाम नहीं देना स्पेस के साथ, हमें ये याद रखना है हमेशा। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइल चाहिए। अब फाइल को कैसे करेंगे, तो फाइल को करने का एक सिंपल तरीका है। तो फाइल के लिए हम क्या करते हैं, फाइल का एक तो वो करेंगे कि फाइल का नाम क्या होगा। तो फाइल का नाम हम रख देते हैं हमने जिन फाइल रखा ना, तो हम इसे रख दिया था डाउनलोड फाइल, डाउन, इसका नाम डाउनलोड रख देते हैं। और डाउनलोड में हम क्या करेंगे, STR लगाएंगे, तो सेम रहेगा। इसे हम कहाँ सेव करना है, इसे हमें सेव करना है हमें गेम फाइल में। तो गेम फाइल, और साथ में इसका वही होगा स्ट्रिंग नेम, है ना। इसका साथ में प्लस वही होगा जीनेम प्लस STR, तो वही सिक्योर। अब इसमें हमें करना है सिक्योर फाइल नेम, सिक्योर फाइल नेम। और इसमें हमें ले लेना जी गेम फाइल, जो ये वाला नाम है, ये वाला नाम लिखना है गेम फाइल, गेम फाइल डॉट, इसका फाइल नेम लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो उसके फाइल नेम में कोई ऐसी कमांड है, मतलब फाइल नेम नहीं करता वो, यूजर ने कोई ऐसी कमांड, कोई हैकर है उसने कोई ऐसी कमांड डाल दी जो हम अपने डाटाबेस में इंजेक्ट करेंगे और हमारा डाटा निकल जाएगा।
तो उससे बचने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं सिक्योर फाइल नेम, ये हमने यहाँ से इम्पोर्ट करा था। ठीक है, तो हमें ये लिखेंगे एंड देन बस इतना ही काम करना है। और हम एंट्री बनाते हैं। हम एंट्री बनाने से पहले क्या करते हैं, अपने डाटाबेस में जाकर हम टेबल तो क्रिएट कर लें जहाँ पर हमें सारा डाटा स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटाबेस में जाएंगे एंड एक टेबल बनाएंगे, न्यू टेबल का नाम लिखेंगे ये एंड सीरियल नंबर, जीनेम एंड डिस्क्रिप्शन, डेट, और 5 कलर ऐड करते हैं जिसमें पहला नाम होगा कवर, S1, S2, S3, S4, और एक और कर देते हैं 5। और जो लास्ट वाली हमारी फाइल है उसका नाम रख देते हैं ये 5। ये इंटीजर होगा, इसकी वैल्यू हम 30 दे देते हैं। जीनेम का नाम वॉल्ट 4 होगा, इसका नाम हम 50 तक रख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारा सपोज 300 का रखते हैं। डेवलपर का नाम होगा वो हम 50 कर देते हैं। कवर, कवर में भी वाचर होगा, मतलब उसका एड्रेस होगा, वो भी हम थोड़ा लंबा रख देते हैं, 100 रख देते हैं। ये वाचर होगा, इन सबको हम 100 रख देते हैं। इसको भी हम वाचर कर देंगे। अब इसको भी वाचर करना है, इसकी भी लेंथ हमें 100 देनी है। और DFR को भी वाचर करना है, इसकी लेंथ हम 150 दे देते हैं। इनकेस ये चले ना चले, ये जरूर चलना चाहिए। अब हमारा ये क्या होता है, नल नहीं हो सकता। प्राइमरी की हमें इसे सेट करना है एंड इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ सेव हो गया। डैश हमारा रिजल्ट कीवर्ड है, तो हम डिस्क्रीट रख देते हैं इसका नाम। तो रिजल्ट कीवर्ड था ना, इससे हम बदल नहीं सकते थे। तो ये हमारे हो गए। अब इसी नाम के हम बनाएंगे, तो इसको भी हम डैश करते हैं। ओके, ये हमने वहाँ पर चेंज करा है। सेम नाम के हम यहाँ पे क्लास बना देते हैं। क्लास में टेबल का नाम देंगे db डॉट मॉडल एंड हमने टेबल का नाम हमारा क्या था, गेम था, जीनेम डैश का डे। तो एक तो सीरियल नंबर आएगा, क्या हमने सीरियल नंबर रखते हैं, हाँ रखा है। तो हमारा एक सीरियल नंबर आएगा। और हमारे एक तो जीनेम आएगा। जीनेम की लेंथ हमारी कितनी है, 50 है। डैश कर आएगा 300, इसकी लेंथ है। एंड देव आएगा, मतलब लेंथ तो आप कितनी ही रख लीजिए, मतलब मैं बड़ी रखता हूँ जिससे कभी डाटा लॉस ना हो। 50 आएगा इसका, है ना। और एक हमारा है कवर, कवर का एड्रेस 50 है ना। कवर ये 100 आएगा। और S1, S2, S3 4 ही आएंगे, ये 100 आएंगे, और वो गेम का 150 आएगा। ओके, तो इसे करते हैं S1, S2, S3, S4 एंड एक गेम फाइल, गेम फाइल। ये हमारे पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू को भी ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका वही रखेंगे। पहले हम ये चेक को लगा लेंगे। चेक को हमें यहाँ पर लाना है, ये हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, हम वही चेक करेंगे कि हमारी लाइन चेक 0 है, हम एंटी में ये सब करेंगे, तो हमें एंटी डाल देंगे, ये सब करेंगे।
तो ये भी हमें हासिल कर लेते हैं, जल्दी काम होगा हमें। तो उसमें डाल दिए इतने लाइन से बनवाना, तो हमारे ये सब डाला है जी में यूज़ टू। वही करना है, अगर हमारी लेंथ जो है मतलब हम जो चेक कराए कि अगर उसे चेक करने के बाद जो हमारी लेंथ आ रही है, मतलब चेक की जो मतलब ये हमें लिस्ट कर देगा हमें रिटर्न। ये फंक्शन हमारी जितना भी डाटाबेस है वो रिटर्न कर देगा। अगर हमारे डाटाबेस में कुछ नहीं है तो उसकी लेंथ जीरो होगी। अगर हमारे जीरो है तो हमें सीरियल नंबर वन रखना है ना। और अगर जीरो नहीं है तो जो भी अगर छः डाटा है उसमें छः, अगर छः डाटा है तो उसकी लेंथ छः आ गई। और अगर सिक्स है तो हमें क्या करना है, जो अगला आइटम आएगा उसकी लेंथ करनी है सिक्स प्लस वन करनी है, मतलब सिक्स पहले से प्रेजेंट है तो हमें उसकी लेंथ सेवन करनी है, फिर सेवन प्रेजेंट होगी तो हमें उसकी लेंथ एट करनी है। ठीक है, तो हमारा एक तो उसमें जी नेम आएगा, तो जी नेम का नाम भी हम जी नेम रखेंगे, है ना। एक हमारा उसमें आएगा, उसमें आएगा इसका नाम भी हम ये रखेंगे। एक हमारा नाम आएगा उसमें देव, इसका नाम भी हम देव रखेंगे। तो हमारा ये काम तो हो गया ना। अब देखो हमारा क्या करना है, ये जो फादर का ही रखना। तो ये हमारे जो हमारे इसके एड्रेस होंगे भी ये होंगे। स्टैटिक का पहला एड्रेस तो हम वहाँ से ले आएंगे, जो हमने वो रखा था रूट वाला से, रूट फंक्शन वगैरह बनाया था उससे ले आएंगे। और जो हमारे एड्रेस होंगे वो ये होंगे, तो हमें थंब को थंब रखना है, रखते तो थंब को हमें थंब रखना है। हमें एस ए वन को एस ए वन रखना है, एस ए टू को एस ए टू रखना है, एस ए थ्री को हमें एस ए थ्री रखना है, एंड एस ए फोर को हमें एस ए फोर रखना है। ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें डाउनलोड को डाउनलोड रखना है, हमें डाउनलोड रखना है। अब आप ये सोचेंगे, और आपको सोचना भी चाहिए, ये तो हम यहाँ पे डाटा उसके एड्रेस को स्टोर करा रहे हैं, मगर हमारा क्या है, हमारी फाइल कैसे सेव होंगी। तो मैं बता दूँ फाइल कैसे सेव होगी। तो हमें सेव करनी है, अगर हमें थंबनेल को सेव करना है तो हम थंबनेल लिखेंगे। थंबनेल को हमें सेव करना है तो उसको लिखेंगे डॉट सेव। हम सेव कर उसे सेव करना है। एंड सेव कहाँ करना है, तो उसे हमें सेव करना है तो जो पार्ट डॉट जॉइन, हमने उसे सेव करना है उस एड्रेस पर, मतलब रूट कॉमा ना होता तो हमें सेव करना होगा। एक तो मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें उसे एड्रेस पे लिखना है, रूट से लेकर हमारे स्टैटिक का एड्रेस आ गया, और स्टैटिक के बाद हमारा थंबनेल, थंबनेल के अंदर उस फाइल का गेम का नाम और डॉट पीएनजी, इस एड्रेस पर हमें उस फाइल को सेव कर देना है। तो वो पूरा एड्रेस इससे ज्वाइन होगा, और ज्वाइन होने के बाद ये वाला पाथ तो यहाँ ज्वाइन होगा, और क्या नाम है यहाँ से ज्वाइन हो गया। तो उसे सेव कर रहे हैं और इस वाली फाइल को सेव कर रहे हैं इस वाले पाथ पर, तो हम ये कर रहे हैं। यही काम हमें सारे के साथ करना है, तो हम एच वन को भी यही करना है। तो मैं इस पाथ को भी बनाता हूँ, एंड यहाँ पे एस वन रखना है, यहाँ पे एस वन रखना है। तो ये काम हमें एच टू के साथ करना है, एच थ्री एच फोर सबके साथ। तो एच टू, एस थ्री, एच फोर, एस थ्री एंड फोर, ये इसके साथ करना है। तो ये हमने एस कैपिटल लिया था, तो हम इसे इसमें लिखते हैं एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर। ये काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें गेम फाइल को भी सेव करना है, तो गेम फाइल को कैसे सेव करेंगे, उसके लिए सिंपल बात है, गेम फाइल लिखना है हमें, डॉट उसे हमें सेव करना है। सेव का एक पाथ पे करना है, उस पाथ को ज्वाइन करके पाथ को ज्वाइन हमें लूप में ऐड कर देना है उसका पाथ। आगे का पाथ मतलब स्टडी तक का पार्ट यहाँ से आ जाएगा, उसके आगे आगे का पार्ट जो आएगा वो आएगा डाउनलोड से। डाउनलोड से इतना काम हमें कर देंगे, तो ये भी डाउन सेव हो गया। और यही सब हमें बस सीरियल नंबर जब सेव करना था, बाकी सब तो कॉमन था, वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो ये वाला काम तो हमारा हो गया। अब तो मैं अपनी वेबसाइट पे चीज़ों को अपलोड करके देखता हूँ, उसके लिए मैं पहले कुछ गेम के स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक जिप फाइल तो मैं गेम के जी टी ए फाइव स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सबसे पहले जी टी फाइव स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं एक दो तीन, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ पहले यहाँ पर।
मेरे नाम का GTA 5। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये वाली इमेज को अपलोड करता हूँ। तो इसको मैं 4 इमेज को अपलोड करता हूँ, सेम इमेज है। और ये डैशबोर्ड पर GTA 5.5 1, और मुझे ये चाहिए, सेम इमेज 2, फिर मुझे ये चाहिए, सेम इमेज 3, और एक मुझे ये चाहिए, सेम इमेज 4, और GTA 5 थंबनेल चाहिए मुझे, थंबनेल थोड़ा सा मैं ये लेता हूँ, सेम इमेज हम, एंड एक हमें जिप फाइल चाहिए, जिप फाइल में इसकी बना लेता हूँ। तो इसे कंप्रेस कर लेता हूँ मैं, एप्पल जी टी आर का एक हमारी ये बन गई है ना। तो मैं देखता हूँ, मैंने जी टी ए का G80 लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, प्रेस करता हूँ एंड मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड पे गया, एड एडमिन हमारा सही चल रहा था, अब मुझे एड गेम चलाना है। तो चेक हमारा चल नहीं रहा, चेक क्यों नहीं चल रहा मैं बताता हूँ। चेक में हमें पता एडमिन वाली अब क्लास नहीं देखी, अब हमें क्लास देखनी है गेम वाली। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ, चेक बताई कि नहीं सीधा वैल्यू। अभी तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा चेक होगा। तो हमारी जो इक्वल्स कंडीशन लगी थी वाली, ये लगी थी यहाँ पर, और हमने यहाँ पे भी कुछ पार्ट मिसिंग कर दिया है। मिसिंग क्या करा है कि अभी हमने बस इतना करा है, अब डाटा को सेव भी तो करना है, मतलब ये तो एंट्री थी, अब उसे उसमें डाटाबेस में एंटर करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, जो ऐड ऐड भी तो करना है, उसके लिए हमें एंट्री को ऐड करना पड़ेगा। एंड अब डाटा को सेव भी करना है, मतलब डाटाबेस में ऐड कर दिया। अब डाटाबेस को मतलब सेव करने के बाद अगर इसे हम ऐसे छोड़ देंगे तो वो सेव नहीं होगा। वो अगर टेम्पररी सेव हुआ है, और परमानेंट सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कमिट सेव हो गया है, और हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो लिखने के लिए हम ये कर देते हैं, बस इतना काम करना है हमें, एंड देन रन करके देखते हैं। तो ये वाला पेज हमारा चल गया है, ये वाला भी चल गया। अब यहाँ पर हम गेम का नाम रखते हैं GTA 5। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके अंदर ना जो भी कलर आ रहा है वो ये आ रहा है, तो वो भी पहले हमें चेंज करना पड़ेगा शायद हमने। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा कलर करना पड़ेगा जो विजिबल हो। तो मेरे ख्याल से ना ये वाला कलर सही होगा। ठीक है, तो ये वाला कलर मैं वैल्यू में डाल दिखा देता हूँ तुम्हें, रेड, इससे विजिबल हो इनपुट, हमारा इनपुट है फॉर्म बॉक्स के लिए। फॉर्म बॉक्स इंटीरियर यहाँ पर ये रहा है। मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब मेरे को डालते हैं GTA 5। अभी हमें यहाँ पे ना बिना स्पेस के डालना है जो भी डालना है। तो दिस, मैं भी कुछ डालता हूँ, दिस गेम इज डेवलप्ड बाय ओबी गेम कम्युनिटी। एंड इसमें कॉपी कर लेता हूँ, क्या क्या बताइए, ये नहीं चल रहा है डेवलपर हमारा होगा, हॉबी इंफोटेक है, सर्वर हम ही है, और इसकी खाली पावर टूल डालते हैं। तो डेस्कटॉप पे आना है, गेट टाइप पे जाना है, और और ये रही स्क्रीन शॉट बन गया, स्क्रीन शॉट 2 ये रहा, स्क्रीन शॉट 3 हमारा ये है, स्क्रीन शॉट और अच्छा 3 हमारा ये था, एंड स्क्रीन शॉट 4 हमारा ये है। एंड सेटअप फाइल हमारी क्या है,
हमें डेस्कटॉप पे आना है, जो हमारी ये ऐड गेम कर लेना है एंड ये हमारा ऐड हो गया। देखो मैं क्या कर रहा था, कैसे ऐड हुआ। अब हम इस पर जाते हैं, ब्राउज करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा कुछ हुआ नहीं है। ये हमने ऐड तो करा था, मैं देखता हूँ ऐड क्यों नहीं हुआ है। एंड ऐप में हमने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे हमें गेम लिखना था। अब ये जो डाटा हुआ है ना, ये एडमिन पे गया है, तो वो हमें चाहिए नहीं था। तो मैं अभी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, वहाँ पे जाके तो सेव नहीं हो गया वो, फिर हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। वो वहाँ नहीं होगा क्योंकि हमने वो जल्दी पास नहीं करी है। तो हम एडिंग वाले भी देखते हैं, तो नन नन आया है, तो इसे मैं डीप कर देता हूँ, इस वाले का हम कोई काम नहीं है। गेम पर आप डालेंगे तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं दोबारा डाल देता हूँ, GTA 5 था नाम, एंड सॉरी ऐड गेम करना है। GTA 5 था, डिस्क्रिप्शन इस गेम में था, और हम बनाया हमने था। एंड इसके स्क्रीन शॉट डालने हैं, थंबनेल डालते हैं पहले, और स्क्रीन शॉट सारे स्क्रीन शॉट डालते हैं इसके, 1 2 3 एंड स्क्रीन शॉट 4। एंड हम इस फाइल को अपलोड करते हैं, इसकी रेड फाइल को। और ये हमारी रेड फाइल है, अब हम इसे ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये ऐड हो गया। रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये हमारा भी नहीं आया। तो हम इसे चेक करते हैं क्यों नहीं आया। जैसे हमने दोबारा एडमिन नहीं कर दिया, तो हाँ ये इसने दोबारा एडमिन ही कर दिया। और ये ऐसे क्यों हुआ, वो भी हम देखते हैं। हमने इसे सेव भी करा था, फिर भी ये नहीं हुआ। तो अब हम इसे दोबारा करते हैं एंड ऐड गेम में जाकर इसे करते हैं ऐड। अच्छा, एक हमें यहाँ पे ऐड गेम भी तो करना है। अब इसे सेव अप करते हैं, फिर करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, ब्राउज करते हैं, फिर डिलीट हो गया है, फिर प्रेस करते हैं एंड हटाते हैं। अब दोबारा से ऐड करते हैं, मैं फिर एक बार रिप्लेस कर लेता हूँ, इसको इसे यहाँ पे भी आ जाएगा दोबारा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो टेम्पली स्टोर हो गया था ना डाटा। तो मैं गेम पर आता हूँ, GTA 5 है, दिस गेम इज दिस इन्फो टैग एंड हम इसे दोबारा अपलोड करते हैं। स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 2। हमारी ना जो वीडियो है इसमें कोई ज़्यादातर वो नहीं है, कट नहीं है, हम पूरा जो जो कर रहे हैं वो पूरा दिखा रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आए आप उसे सॉल्व कर पाए हमारी वीडियो को देखकर। अब इसकी जो रेट फाइल है वो डालते हैं, सेटअप फाइल एंड देन ऐड। मतलब ये तो रेट हमने ऐसी बना दी, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ी पता है क्या है। तो इसके अंदर हम सेटअप डाल देंगे, वो अपलोड कर देंगे, इसे ऐड करते हैं। अब हमारा ये हो रहा है, अब हम देखते हैं हमारा ये हो क्यों रहा है। तो ये हो रहा है क्योंकि हमें कुछ और भी डालना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना था। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो हमें क्या करना है, हमें अपनी फाइल पे जाना है, ऐड गेम में हमें इमेज और रेर फाइल भी है ना, उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ डालनी है, हमें एनक्रिप्ट करना है कुछ डाटा को। तो उसके लिए हम ये डालते हैं, मैंने डालना भूल गया था इसलिए वो ऐसा आ रहा था। मगर अब हम ये करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, देखो इसने भी हमें डर नहीं हो जाता, हमें ये डालना है। अब हमने ये अपलोड यहाँ पे लिख लिया है, अब हम इसे करते हैं, सेव करा है मैंने, अब मैं इसे दोबारा अपलोड करता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो एक बार हम एडमिन पे तो देख लेते हैं, गेम पे जाकर देखते हैं, यहाँ पर भी आया कुछ नहीं आया। बैक करते हैं एंड इस सबको हम अपलोड करते हैं। तो इस बार सबमिटेड। तो क्या पता मैंने सेव नहीं करा, मैं एक बार दोबारा सेव कर देता हूँ। तो शायद मैंने ऐड गेम को सेव नहीं करा। ऐड
फाइल्स में इस बार सबमिटेड। ओके, तो ये, तो अब हमें करना क्या है इसके लिए? क्या बताया एरर हमें क्या बताया है, यू ट्राई टू एक्सेस द फाइल थंबनेल इन द रिक्वेस्ट डॉट फाइल। तो हमारी ये है कि थंबनेल है, हम इसमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल में थंबनेल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। एंड मैं देखता हूँ हमारे एड गेम थंबनेल है कि नहीं। हाँ थंबनेल है, हाँ। एंड but dictionary, but it does not access the image. The name type for the request is application instead of, which means that no file content is doesn't to the error you should provide encrypt in your form। तो ये तो मैंने प्रोवाइड करा दिया। मैं इसे दोबारा सेव कर लेता हूँ, मैं इसको भी एक बार सेव कर लेता हूँ। एंड मैं अपनी फाइल को जाता हूँ, ऐसे रिक्वेस्ट कर हाँ एडमिन पे जाता हूँ। अब मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर इनपुट है एंड आई का थंबनेल अपलोड करता हूँ। एंड वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, एंड फोर ये है। और इसकी सेटअप फाइल को मैं अपलोड करता हूँ। इसके लिए सेटअप फाइल ये है हमारी, मैं टाइप करता हूँ। अब हमें क्या बता रहा है, द ब्राउजर विल सेंड रिक्वेस्ट दैट सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड एस वन। अच्छा इसमें कैपिटल लिख दिया था ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब वो कुछ नहीं करना, बस छोटा सा एरर रहता है एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर। ये मैंने स्मॉल में भी लिखा क्योंकि हम एड गेम पे जाएंगे ना, ये स्मॉल में देंगे इसके, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसे रिफ्रेश करूँगा एंड join argument must be string byte और not file storage। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत दे दिया। हाँ तो यहाँ पर हमें ऐसे वन देना था, ऐसे टू देना था, ऐसे थ्री देना था, ऐसे फोर देना था। हमें यहाँ पे एड्रेस देना था ना, मैंने फाइल को पास कर दिया था, वो हमें नहीं करना था। तो मैं दोबारा करता हूँ इसे रिफ्रेश एंड थंब इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर गेम। तो क्या हमने यहाँ पे उपयोग करी? तो इसको देखते हैं, हमने थंब, हम अपने डाटाबेस में जाके देखते हैं हमने क्या रखा था। गेम में हम स्ट्रक्चर आते हैं तो हमें रखा था कवर। तो नाम हमने कवर रखा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने नाम कवर रखा था और यहाँ पर हमने नाम हमने, तो हमें यहाँ पे कवर इज इक्वल टू थंब करना है। कवर, कवर, ये हमें कवर में हम इसे एड्रेस करना है। चाहे तो आप यहाँ पे भी कवर कर लेना और चाहे कल यहाँ पे कर लेना, तो फिर आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा और वहाँ पे करेंगे चेंज। तो बस ये करना है ना। अभी प्रेस करता हूँ इसे, अब देखते हैं। एंड ऐसे बनी जाए वेलकम फोल्डर में। अब ऐसे बन, हाँ तो यहाँ पे तो हमें एस वन ही देना था ना, यहाँ पे तो हमें एस वन एस टू देने थे। डाटाबेस में तो हमारी इसी नाम के हैं। ऐसे ये तो हमने, हमें जो चेंज करने पड़े वो क्यों करने पड़े, क्योंकि हमारा एड्रेस हमें अलग स्टोर कराना था और वरना हमने इसमें अलग करा रखा था। मतलब हमने एस वन एस टू में तो फाइल ले ली थी, उसका एड्रेस मतलब स्क्रीन शॉट वन एड्रेस, स्क्रीन शॉट एड्रेस वन, स्क्रीन शॉट एड्रेस टू, स्क्रीन शॉट एड्रेस थ्री। स्क्रीन शॉट वन तो हमने फाइल ले ली थी, उसका एड्रेस इसमें स्टोर करा लिया। मगर हमें जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, हमारा डाटा बेस है उसमें तो एस वन एस टू नाम से ही हमने लिया था ना, तो हमें वो यहाँ पे वही रखना है। एंड अब आप हम करेंगे, इसे रिक्वेस्ट करते हैं। अब हमारा डाउनलोड इज एन इनवाइट आर्गुमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे गेम फाइल रखा था ना नाम, तो हमने जल्दबाजी में सब कुछ गड़बड़ कर दी है। तो इसको हमें सही करना पड़ेगा एंड सेव करना है एंड देन रिफ्रेश करेंगे और साइड में चल रही, क्योंकि हमारा ये नहीं चल रहा। तो इसमें हमने शायद कुछ कमा लगाना भूल गए। अब हम इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं, जल्दी में हो जाता है सब कुछ। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ही अपलोड कर देता हूँ एक बार एंड ऐड करता हूँ, तो ये अपलोड हो गया।
तो ये सब कुछ हमारा अपलोड हो गया, ये देख। अब इसी के साथ आप ये भी देखना कि जो हमारा बैनर गेम फाइल है, गेम फाइल में तो हमारी ये आ गई है, इसकी रेड फाइल आ गई, और जो हमारा स्क्रीनशॉट है उसमें स्क्रीनशॉट आ गए चारों, है ना, और जो हमारी थंबनेल है उसमें थंबनेल भी आ गया। तो आज का तो हमारा काम पूरा हो गया है कि हमने इमेज भी अपलोड कर ली है, हमने रेड फाइल भी अपलोड कर ली है, हमने फ़ोल्डर भी अलग-अलग बना लिए और हमने जो भी डाटा था वो भी अपलोड कर लिया है। तो डाटा को अपलोड करने का काम पूरा हो गया। और हमें क्या करना है, एक काम और करना था हमें, वो हमने अभी तक करा नहीं है। एक कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में भी हमें कुछ करना था ना, कि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उसका फॉर्म भरेंगे और हमें डाटा आएगा। तो ये वाला लास्ट बिल्कुल लास्ट में करेंगे हम काम, कि डाटा को तो अपलोड एकदम कर लेंगे, मगर हम उसे अपनी ईमेल पे कैसे भेजेंगे वो वाला पार्ट मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। कैटेगरी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो कैटेगरी वाला पार्ट तो मैं हटा देता हूँ। तो कैटेगरी वाला पार्ट तो मैं हटा ही देता हूँ। ओके, हम इसे और डिस्कस करते हैं। बस ये आज का काम था। और अगली वाली वीडियो में जितना भी हमने डाटा देखा था ना, जो हमने अपलोड कर दी थी, हम 2-3 गेम की इमेज और अपलोड करेंगे और यहाँ पर भी इमेज अपने आप आएंगी, वो काम करना है हमें। और एक ये जो वाला पार्ट है ना बैनर वाला, ये वाला पार्ट को भी हम आने वाली वीडियो में सही करेंगे, कि मतलब जितनी इमेज चाहे हम जो 4 इमेज आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। और साथ ही में हमें क्या करना है, एक काम करेंगे, जो हमने स्क्रीनशॉट अपलोड करे हैं ना कुछ, वो रैंडम कोई से स्क्रीनशॉट पिक करेगा और यहाँ पर शो करने लग जाएगा। और इसे खोलने के बाद जो एक पेज खुलेगा जिसमें थंबनेल और होगा, तो स्क्रीनशॉट होगा, डाउनलोड कर लिंक होगा, एक वो रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम अगली वीडियो में करते हैं, और आज का पार्ट हमारा पूरा हो गया है। तो तब तक के लिए गुड बाय। और आपने अगर तक अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करना है तो लाइक कर देना, और आई होप आपको अच्छी लगी है, अच्छा तो कोई कमेंट डाल देना। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।